नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया भर में हिंदुस्तान का रुतबा लगातार कायम है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश के साथ साथ सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भी हिंदुस्तान है। अब अमेरिका से जो एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया के 8 शक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है। द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 के नाम से जारी इस लिस्ट में हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। और इस ताजा लिस्ट में भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ कोरिया जैसे देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। आखिर इस लिस्ट में कौन कौन से देश किस नंबर पर है, इस लिस्ट के मायने क्या हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में हिंदुस्तान का जिस तरीके से डंका बजा है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी की कूटनीति मॉडल है, और जिसका कायल आज पूरी दुनिया है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद हिंदुस्तान की विदेश नीति में जो धार दिखाई जा रही है, उसका अंदाजा शायद दुनिया को पहले नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के साथ कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनका मिलने का अंदाज, तरीका, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी के फैसले लेने का तरीका, जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के कायल हो चुके हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वैश्विक मंचों पर हिंदुस्तान का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर कैसे यह कद बढ़ रहा है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। छोटे से छोटा देश हो या बड़े से बड़ा देश, आज हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। दुनिया के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, उस देश के, उस मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड से उन्हें नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। यह हिंदुस्तान की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक करीब 19 देश सम्मान कर चुके हैं। 19 देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिल चुका है। हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री को मिले दूसरे देश के सम्मान से कहीं ज्यादा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और बारबाडोस में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। आखिर अब तक कौन कौन से देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया के ग्लोबल मंच पर हिंदुस्तान का डंका लगातार बज रहा है। हिंदुस्तान एक के बाद एक
इतिहास रचता जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानियों की शाख लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े ग्लोबल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डिप्लोमेसी का पावर पंच लगा रहे हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में हिंदुस्तान का मान सम्मान पहचान लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान की हर तरफ, हिंदुस्तान की तरफ दुनिया के लोग आस भरी नजरों से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध दुनिया के छोटे छोटे देशों से लेकर बड़े बड़े मुल्कों के साथ बेहतर है, और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। दुनिया के शक्तिशाली देशों में हिंदुस्तान तेजी से अपनी धाक जमा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 के नाम से जारी ताजा लिस्ट में हिंदुस्तान का दबदबा देखने को मिल रहा है। और साल 2024 के खत्म होते होते ताजा लिस्ट में हिंदुस्तान ने ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया, और इस ताजा लिस्ट में सबसे ताकतवर देशों में हिंदुस्तान 5वें पायदान पर पहुंच गया है। यह नए साल का तोहफा भी है। और इस लिस्ट को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य ताकत के आधार पर बनाया गया है। यह हिंदुस्तानी वासियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए नए साल का तोहफा भी है। किस नंबर पर कौन सा देश है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए टॉप देश कौन कौन से हैं। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 के नाम से जारी इस लिस्ट में सुपर पावर अमेरिका पहले पायदान पर बना हुआ है। अमेरिका का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव लगातार बरकरार है। चीन 2025 में दुनिया के टॉप 8 शक्तिशाली देशों में दूसरे पायदान पर है। रूस अपने विशाल प्राकृतिक संसाधन और सैन्य क्षमताओं का लाभ उठाकर वैश्विक भूराजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बना हुआ है, और इस लिस्ट में जापान चौथे पायदान पर है, और हिंदुस्तान दुनिया के सुपर पावर देश में इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। यानी भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस और साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में फ्रांस को 6ठा, ब्रिटेन को 7वां, साउथ कोरिया को 8वां नंबर मिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को इस लिस्ट में एक ग्लोबल पावर के तौर पर दिखाया गया है। इस लिस्ट की खासियत देखें तो इसमें एशिया के 4 देश शामिल हैं, जिससे वैश्विक तौर से एशिया का दबदबा बड़े लेवल पर दिख रहा है। इस लिस्ट में हिंदुस्तान ने दुनिया के 8 महान शक्तिशालियों में 5वां नंबर हासिल किया है, और इस लिस्ट में न्यूकमर का दर्जा भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के पास बहुत अच्छी जनसंख्या है। इसके अलावा
हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति दर इस लिस्ट में शामिल किसी दूसरे देश से ज्यादा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस लिस्ट में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान को आगे रखा गया है। इस लिस्ट को लेकर अर्थशास्त्री अश्वनी राणा और विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव क्या कुछ कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। ये 8 देश जो है उस एजेंसी ने बताए हैं कि 2025 में ये विश्व के सबसे बड़े देश जो है होंगे, ग्रेट कंट्रीज ऑफ द 2025। एक समय था कि जब यूके सेंट्रल पावर रहता था, लेकिन आज सेंट्रल पावर में यूएसए है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत जो कि एक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, उसको एक बार पुनः एक यूएस एजेंसी ने स्थापित किया है कि 2025 में भी वो विश्व की जो ग्रेट नेशंस हैं, ग्रेट कंट्रीज हैं, उसमें भारत 5वें नंबर पर होगा। ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की रैंकिंग में भारत को भी एक अहम स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, फ्रांस, यूके और साउथ कोरिया को स्थान मिला है। और भारत का जाहिर है कि इसमें जो स्थान है वो बेहद अहम है। भारत जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। भारत विश्व की एक बड़ी सामरिक महाशक्ति है और नाभिकीय शस्त्रों से संपन्न है। भारत अनेक जो की सेक्टर्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है और भारत की जो वैश्विक मामलों में जो भूमिका है वो भी लगातार बढ़ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कूटनीति की चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, आज हर कोई हिंदुस्तान की तरफ नजरें गड़ाए हुए देख रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में और कार्यकाल में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां हिंदुस्तानियों से बातचीत करते हैं, हिंदुस्तानियों से सीधा कनेक्ट होते हैं, उनके दिल की बात सुनते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितने भी कार्यक्रम बनते हैं, उसमें हर किसी का दिल जीत लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसीलिए आज पूरी दुनिया लीडर मानती है। और यह मान सम्मान सिर्फ तस्वीरों और भाषणों तक सीमित नहीं है, पूरे मुल्क को इसका फायदा व्यापार में होता है, कारोबार में होता है, टूरिज्म में होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है। जो लोग हिंदुस्तान से दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि हिंदुस्तान की अहमियत अब कितनी बड़ी है। जब किसी देश का नेता बड़ा बनता है तो दुनिया में उसका मान सम्मान बढ़ता है और उसका फायदा उस मुल्क के ओवरऑल डेवलपमेंट को मिलता है। इसी का नतीजा है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। हर कोई हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी मेहनत की है, काफी दिमाग लगाया है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। और यह काम इतना आसान नहीं था। काम छोटा हो या बड़ा,
प्रधानमंत्री मोदी हर उस देश की यात्रा करते हैं जहां सदियों से कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में 10 से ज्यादा विदेशी दौरे कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर दौरे को मैंने राष्ट्र की आवाज में आपको दिखाया है। इसमें छोटे देश भी शामिल हैं, बड़े देश भी शामिल हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में किन किन देशों में गए हैं। 16 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया, ब्राजील, गयाना का दौरा किया है। 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2024 के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77 लाख आबादी वाले देश लाओस का भी दौरा किया। 21 सितंबर से लेकर सितंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया और क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। इससे पहले 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर गए थे। 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन का दौरा किया। 8 जुलाई से लेकर 2 जुलाई 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रूस दौरा भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में विदेश यात्रा की शुरुआत इटली से की थी, क्योंकि 13 जून से 14 जून के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया था। 22 से 23 मार्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान का दौरा भी किया था। और आपको याद होगा कि 2024 की शुरुआत में जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों का दौरा किया था। 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा किया था। यह फरवरी में उनका दौरा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विदेश नीति कितने मायने रखती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने तीसरे कार्यकाल में महज कुछ महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से ज्यादा अलग अलग देशों की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी यात्रा की वजह से आज दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और तमाम बड़े देश हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। और ऐसे दौर में जब दुनिया के बड़े बड़े देशों में आपस में भिड़े हुए हैं या भिड़ने की कगार पर हैं या आपस में जंग कर रहे हैं, इस दौर में भी हिंदुस्तान की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। मैं एक बार फिर आपको विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान की विदेश नीति को लेकर श्रीवास्तव साहब क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से भारत की विदेश नीति में एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरा व्यवहार होता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना के साथ जो भारत काम करता है, उसका परिणाम ये हुआ है कि भारत की वैश्विक मामलों में भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहरा रहा है, रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है, अनेक युद्ध चल रहे हैं,
और नए युद्धों का खतरा बना हुआ है। ऐसे में भारत का जो संतुलित विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, जिम्मेदारी बड़ा जो दृष्टिकोण है, वो अधिक से अधिक अपनी भूमिका भारत की भूमिका को वैश्विक मामलों में बढ़ा रहा है। और भारत की जो भूमिका है वो विश्व के मामलों में और अधिक बढ़ने वाली है, स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि भारत ही वो राष्ट्र है जो कि विश्व में एक शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता के लिए एक सबसे क्रेडिबल वॉइस बन करके उभरा है। और ऐसे में भारत का जो आने वाले समय में जो वैश्विक मामलों में जो भारत की भूमिका है वो और अधिक बढ़ेगी, और उसको ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को और अधिक सशक्त और विकसित करना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके सबूत है विदेश धरती पर उन्हें मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना और बारबाडोस में सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इससे पहले डोमिनिका और रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्यूस द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस और भारत के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। रूस ने पीएम मोदी को यह अवार्ड देने का ऐलान साल 2019 में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 19 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। इसमें से कई देश मुस्लिम भी हैं। यह हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री को दूसरे देशों से मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कहीं ज्यादा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना, दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन किन देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है आपके स्क्रीन के जरिए। 21 नवंबर 2024 को बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया। 21 नवंबर 2024 को ही गयाना के सर्वोच्च पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा चुका। 9 जुलाई 2024 को रूस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 22 मार्च 2024 को भूटान ने सम्मानित किया था। 22 मई 2023 को भी फिजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। इसके अलावा 22 मई 2023 को भी पापुआ न्यू गिनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा जा चुका है। इसके बाद 25 जून 2023 को मिस्र ने सम्मानित किया था। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस ने सम्मानित किया था। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस में भी नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। 22 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने सर्वोच्च सैन्य सम्मान से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 8 जून 2019 को मालदीव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। 24 अगस्त 2019 को यूएई ने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा है। 25 अगस्त 2019 को बहरीन ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। 4 जून 2016 को अफगानिस्तान ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। और 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
इतने बड़े देशों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान करके हिंदुस्तानियों का दिल, हिंदुस्तानियों का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया। और ये बड़े फक्र की बात है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, कि इन तमाम देशों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी संदेह आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुनिया के बड़े बड़े नेता मिलना चाहते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, मोदी से जुड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा फॉलोअर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। और अब हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसीलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन मेहनत कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाई जाए। और यह हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़े फक्र की बात होगी। इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर हिंदुस्तानी को उस पल का इंतजार है जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और ये सब कुछ नए साल में 2025 में हिंदुस्तान को यह रुतबा हासिल हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।